मैसेज में बात करने का ना एक तरीका होता है, एक ऐसा तरीका जिस तरह अगर आप बात करोगे तो सामने वाला इंसान अपने आप ही आपके मैसेजेस में इंटरेस्ट लेने लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन करने लगते हैं या इस तरीके से बात करने लगते हैं कि कोई भी इंसान उनकी चैटिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो अगर आप इस्तेमाल करोगे तो चैट करते वक्त ये चीज़ें अगर आपने ध्यान में रखी तो आपकी चैटिंग ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बनने लगेगी और कोई भी इंसान आपसे बात करने के लिए अपने आप ही टाइम निकालने लगेगा। वो ये नहीं करेगा कि आपको इग्नोर करने लगे, वो ऐसा फील नहीं करेंगे कि आपके मैसेजेस को बाद में पढ़ें या फिर बाद में रिप्लाई दें। तो देखो यार, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है कि कीप इट शॉर्ट। जितना क्लियर और शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा आपकी चैटिंग करने का जो प्रोसेस है वो उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने लगता है। बहुत बार आप में खुद में ही शायद ये चीज़ होगी कि अगर कोई इंसान आपको लंबे लंबे मैसेजेस करने लगता है तो आप ना उस मैसेज को इग्नोर करने लगते हो, आप उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। या एक बार तो चलो आपने इंटरेस्ट ले लिया कि चलो मैसेज आया है तो उसका रिप्लाई दे दिया, लेकिन अगर वो बार बार ऐसे ही मैसेज करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उतना इंटरेस्ट ना दिखाएं। इसीलिए मैसेज को ना शॉर्ट रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि शॉर्ट मैसेजेस जल्दी पढ़े जाते हैं और जल्दी पढ़ने से उसका रिप्लाई भी आपको तुरंत मिलने के आसार रहते हैं। इसीलिए मैसेज को थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करो। सेकंड जो है वो है कि बहुत सारे इंसान इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो डबल टेक्स्ट करने लगते हैं, बार बार मैसेजेस करने लगते हैं और इस वजह से वो सामने वाले पर्सन को लूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के रखो कि हो सकता है कि वो इंसान बिजी हो या फिर हो सकता है कि वो अभी उतने इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको बार बार मैसेज करें, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपको एक ही टाइम पे डबल टेक्स्ट नहीं करना। डबल टेक्स्ट आपको करना चाहिए करीब से करीब 4 या 5 घंटे बाद, और वो भी ये मत पूछो कि कहाँ बिजी थे या फिर कहाँ बिजी हो, कहाँ पर हो, ऐसे नहीं, बल्कि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उनके पास जाओ या फिर कुछ रैंडम चीज़ उनको सेंड कर दो, जैसे रील उनको भेज दी, कोई मैसेज या फिर कोई क्वेश्चन उनको भेज दिया पूछने के लिए कि यार देखना मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या फिर देखना इसमें क्या चीज़ ठीक की जा सकती है। इस तरीके से उनको लगेगा कि आप उन पर प्रेशर नहीं बना रहे बल्कि आप तो उनकी हेल्प ले रहे हो, और इस वजह से वो आपको जल्दी मैसेज करने का ध्यान रखेंगे या फिर आपको रिप्लाई देंगे। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके पास ना एक पर्पस होना चाहिए, यानी कि सिर्फ रैंडम टेक्स्ट आप तब कर सकते हो जब आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन अगर आप उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते तो आपको बिना पर्पस के मैसेज नहीं करना है। रीज़न होना चाहिए आपके पास चैट करने का। अगर आप सिर्फ हाँ ऐसे ही बातों का रिप्लाई करेंगे तो फिर वो चैट कैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक पर्पस होना चाहिए कि पहला मैसेज जो गया है वो क्यों गया है, मतलब उसका क्या पर्पस था। और फिर जब उनका मैसेज का रिप्लाई आ रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि कैसे उसको ऑन गोइंग रखना है। उन्हीं के क्वेश्चंस में से उनको क्वेश्चन पुट कर दो, तो इससे आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी चलती रहती है। और फोर्थ है कि बहुत सारे लोग ना भाई बहुत सारी चीज़ें ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी कि उनसे कुछ पूछा जाए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो वो एक ही मैसेज में इतना सारा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर पहले ही चैट में यानी पहले ही दिन में वो इतनी सारी बातें ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले इंसान का जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुरू में ही कम होने लगता है, और ये गलती आपको नहीं करनी है। और फिफ्थ है भाई कि सिर्फ चैटिंग पर ध्यान मत देना, मतलब अब आपने चैट कर ली है, अब आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, अच्छे तरीके से बात हो गई है, तो फिर है कि सिर्फ चैट पे रहने पर ध्यान मत दो, बल्कि उनको बोलो कि कहीं चलते हैं, मूवीज़ वगैरह देख आते हैं, या फिर डिनर पर चलते हैं, या फ्रेंड्स का मेरा बर्थडे वगैरह है वहाँ पर उनको इन्वाइट कर दो। मतलब कहीं भी आप जा रहे हो तो उनको साथ में बस इन्वाइट कर दिया। इससे क्या होगा कि वो पर्सन आपको रियल लाइफ में भी जानने की कोशिश करेगा। अगर वो उस चैट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो चैट आपसे अच्छी हो पा रही है, फ़ोन पर बात अगर आप कर रहे हैं तो फ़ोन पर बहुत अच्छे तरीके से बात हो रही है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। और अगर वो मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रहती है, अच्छी रहती है, खूबसूरत रहती है, तो फिर आपकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी मजबूत बनेगी और उनके साथ आप काफ़ी लंबे टाइम तक साथ रहेंगे और आपको एक सही इंसान अपनी लाइफ में मिलेगा। तो यार आज की वीडियो इसी टॉपिक पर थी कि कैसे आप अपनी चैट को लंबे टाइम तक चला सकते हैं और कैसे अपनी चैट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप किन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा फंस जाते हो, मतलब आप किसी से चैट करते वक्त कहाँ पर ज़्यादा रुक जाते हो,
या उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि यार अब क्या बात करूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।